हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। देखिए ऐसा है गाइस कि जो आपका रिश्ता है ये ऐसा ही तो ख़राब नहीं हुआ। ये आपके पर्सन आपसे ऐसे ही दूर नहीं हुए हैं। यहाँ पर कोई तो तीसरा इंसान है, थर्ड पार्टी कह दीजिए, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। थर्ड पार्टी जो यहाँ पर हैं, अब ये कोई भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी। आपको पता होगा कि आपके रिश्ते में कौन है थर्ड पार्टी। इनकी फैमिली हो सकते हैं, फैमिली का कोई मेंबर, या फिर कह दीजिए इनके हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर इनकी कोई रोमांटिक पार्टनर है। कोई भी तीसरा इंसान जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, वो इंसान ऐसा है कि नहीं चाहता आप दोनों एक दूसरे का साथ दें। वो नहीं चाहता कि ये इंसान आपका सपोर्ट करें। वो नहीं चाहता कि ये इंसान आपके साथ रहें। वो नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता बना रहे। जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये रिश्ता ख़राब हुआ है। कोई तो तीसरा इंसान है जो आपको अलग करना चाहता था और उसने किया भी है। और आज भी वो इंसान मौजूद है, और हो सकता है आपके पर्सन अभी वैसे ही किसी के इंसान के साथ रह भी रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ अभी ये हैं, ऐसा दिखाई देता है, जो कि आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है। थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और थर्ड पार्टी ऐसी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। इसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, ये भी है। नो कांटेक्ट यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आपका नो कांटेक्ट नहीं है गाइस, आप अपने पर्सन से जुड़े हुए हैं, तो भी यहाँ पर देखिए अभी आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे होंगे, आपसे ठीक तरह से बात नहीं कर रहे होंगे। ये सब अभी चल रहा होगा। पहले ऐसा था गाइस कि आपके पर्सन आपके साथ जुड़े हुए थे तो आपका रिश्ता अच्छा चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी, आप एक दूसरे का साथ दे रहे थे। अभी ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ जो जुड़े हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इंसान का रवैया अब ऐसा हो गया है कि कंट्रोलिंग एनर्जी में तो ये हैं ही, और ऐसा है कि अब आप पर भरोसा नहीं है इनको। इनमें ऐसा है कि गलतफहमियां भी बढ़ी हैं आप दोनों के बीच, और ऐसा हो रहा है कि छोटी छोटी बात पर झगड़े हो रहे हैं, बहस हो रही है। अब ऐसा हो गया जब ये थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हैं तब से। और अगर ये फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी है और ये उनके सामने बात रखते हैं कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपका साथ अब ये देना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। फैमिली ऐसा है कि इनको ऐसा है कि इनसे झगड़े कर रहे हैं, इनको ये समझा रहे हैं कि इनको आपकी तरफ नहीं बढ़ना है। अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो ये बिल्कुल सही नहीं है। वो लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते आप दोनों को एक होने देना। तो यहाँ पर अगर ये फैमिली से बात भी करते हैं आपके बारे में, तो वही होता है कि इनको कंट्रोल में रखा जा रहा है और इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से इनके लड़ाई झगड़े भी होते हैं परिवार के साथ। ये भी बात है, इनके मन में तो यही बात है कि ये आपका साथ दें, ये आपकी तरफ बढ़ें, लेकिन बात वही है कि इनको रोकने वाले बहुत हैं। थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड वाइफ हैं, कोई रोमांटिक पार्टनर है, उनकी वजह से भी वही हाल हो रहा है। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, उस इंसान के साथ ये हैं तो वहाँ पर ये रहना नहीं चाहते। इनकी इच्छा होती है कि आपकी तरफ बढ़ जाएं, लेकिन उस इंसान की वजह से ऐसा है कि ये खुद को रोक रहे हैं, और उनके सामने ये कह भी नहीं सकते कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। फैमिली अगर थर्ड पार्टी है तो फैमिली के सामने तो आपके पर्सन कह लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर इनके हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी कोई रोमांटिक पार्टनर है, तो उनके सामने ये कह भी नहीं सकते कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। उनको उस इंसान का साथ पसंद नहीं, ये सारी बातें ये कर भी नहीं पा रहे हैं। और ऐसा है कि अटके हुए हैं, जहाँ पर इनको सही नहीं लग रहा, जो जगह इनको पसंद नहीं आ रही, वहीं पर ये अटके हुए हैं। लेकिन अब अभी तक तो वही है गाइस कि इनको कंट्रोल में रखा गया है और इनको अपने हिसाब से चलाया जा रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा। लेकिन अभी कुछ टाइम बाद की इनकी बात करें तो ऐसा है कि ये इंसान अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला लेंगे, ऐसा भी है। ये फिर किसी की सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने मन तो बना ही लिया है आपकी तरफ बढ़ने का, पर बात वही है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, फंसे हुए हैं। जहाँ पर भी हैं वहाँ पर इनकी मर्ज़ी नहीं चल पा रही। लेकिन अभी आने वाले टाइम में यह दिखाई देता है कि इनमें इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि ये अपना निर्णय, अपना फ़ैसला ये खुद लेंगे, किसी के हिसाब से ये नहीं चलेंगे।
और आपने कई बार इनसे कहा भी होगा गाइस कि इनकी कोई प्लानिंग है कि नहीं फ्यूचर को लेकर, कभी ये कुछ करेंगे भी या नहीं इस रिश्ते में, या बस ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये क्या करते थे, टालते थे, क्योंकि इन्होंने तो आगे के बारे में कुछ सोचा था नहीं। इनका ये था कि जैसा तैसा चल रहा है चलने दो, बाद में देखा जाएगा। तो और इनका यही हाल था कि ये निर्णय ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि इनके ऊपर दूसरे लोगों का दबाव भी है। ये ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर पाएँ, जिसकी वजह से भी ये क्या था कि आपकी बात को सुनना नहीं चाहते थे, टालते थे। लेकिन अब ऐसा है कि ये जब परेशानी में घिरे हैं उन्हीं लोगों की वजह से, तो इनको समझ में आ रहा है कि अगर दूसरों के फैसले के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाएंगे तो कुछ भी सही चलने वाला नहीं है। इनको अपने ज़िंदगी का फ़ैसला खुद लेना होगा, तब इनकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, ये भी खुश रह पाएंगे, इनको भी प्यार मिलेगा। तो इसीलिए अभी कुछ टाइम बाद की तो इनकी एनर्जी यही रहने वाली है कि अपना निर्णय खुद लेंगे और खुद सोच समझ कर अपने विचार से सब कुछ करेंगे, ऐसा भी है। और इनको समझ में यही आता है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। और अब आपके पर्सन को ये भी बात समझ में आ गई है कि उन्होंने गलत का साथ दिया है। एक अच्छे इंसान को, एक सच्चे इंसान को जो उनके लिए ईमानदार था, उसका साथ छोड़कर वो गलत इंसान की तरफ बढ़े हैं, गलत इंसान का साथ दिया। और इसकी वजह से क्या है, आज इनकी लाइफ में भी परेशानी है। ये भी खुश हैं ऐसा तो नहीं है, समस्या इनके साथ भी है। भले ये बन कर दिखा रहे हैं कि इनके साथ कोई समस्या नहीं, समस्या में ये इंसान घिरा हुआ है। और इस तीसरे इंसान की वजह से क्या हुआ है गाइस कि इस इंसान ने अपना कह दीजिए तो नंबर बदल लिया होगा, आपको ब्लॉक कर दिया होगा, आपके साथ बहुत गलत किया। इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया बिना कुछ सोचे समझे। उनको ये नहीं समझ में आया कि अगर कोई तीसरा इंसान इनको आपके खिलाफ भड़का रहा है या आपसे अलग करना चाहता है, और तो इनको समझदारी दिखानी चाहिए थी। ये तो आपके साथ रिश्ते में थे, आपको अच्छी तरह से ये जानते रहे हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान ने क्या किया है, उस तीसरे इंसान के कंट्रोल में रहकर उनके हिसाब से सब कुछ किया, उनको खुश रखना चाहा और आपके साथ बिल्कुल गलत कर दिया। लेकिन अब आने वाले टाइम में ये आपके लिए एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि गलती इन्होंने की है। एक अच्छे इंसान का दिल दुखाने से क्या होता है, अब इस इंसान को समझ में आ गया है, क्योंकि इनको भी इनका कर्मा मिल रहा है। जिस इंसान की बातों में आकर ये उनकी तरफ बढ़े थे, वही इंसान आज इनको दुख दे रहा है। और जो थर्ड पार्टी यहाँ पर है गाइस, आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा नज़र रखती है। क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, पूरा पूरा ध्यान उस थर्ड पार्टी का आपके पर्सन पर रहता है। जिसकी वजह से भी ये इंसान परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में रहना नहीं चाहते। अब इनका यही हाल है, किसी कंट्रोल में ये रहना नहीं चाहते, और थर्ड पार्टी है कि समझने को तैयार नहीं है, और वो अपनी आदत को बदलने को भी तैयार नहीं है। उसकी आदत रही है इनको अपने इशारों पर नचाने की, इनको अपने कंट्रोल में रखने की, और अभी भी वही चल रहा है जो कि आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और जब थर्ड पार्टी का ये रवैया देखते हैं गाइस, तो उनको यही लगता है कि ये रिश्ता आगे कैसे जाएगा, जहाँ इतना ये है कि दूसरे के दबाव में रहना पड़ रहा है, दूसरे के हिसाब से चलना पड़ रहा है। तो ये रिश्ता आगे जाकर क्या हाल होगा इनका, ये खुद सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। और इसीलिए इनको लगता है कि आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। एक टाइम पर ऐसा था गाइस कि आप समझाते रहे, ये इंसान समझने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब तक इंसान किसी चीज़ में ऐसा है कि भुगतता नहीं है, तब तक उसको समझ नहीं आता। और वही हाल आपके पर्सन का है कि अब जब ये भुगत रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो इनको समझ में आ रहा है कि आप ही सही बोलते थे, आप ही सही इंसान हो। आपने इनके लिए सब कुछ किया, इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, आपके साथ गलत करके चले गए, आपको हर्ट किया, आपको चीट किया। अब इनको सब कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए अब इनको क्या लग रहा है कि आपसे ये माफ़ी मांग लें और आपकी तरफ बढ़ जाएं, वही सही रहेगा। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आगे के बारे में जब ये सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में जब ये सोच रहे हैं, तो इनको यही लगता है कि इस हाल में ये कैसे रह पाएंगे, जहाँ पर इतना ज़्यादा कंट्रोल है थर्ड पार्टी का, अपने इशारों पर नचाना चाहती है। तो ये ऐसी लाइफ जिएंगे तो फिर मतलब इनके साथ क्या होगा, ये कैसे खुश रह पाएंगे। इनको तो प्यार व्यार मिल नहीं रहा वहाँ पर, बस ये ऐसा है कि अपनी जिम्मेदारी ये पूरा किए जा रहे हैं, थर्ड पार्टी मज़े में है। तो ये इसी की वजह से इनको लगता है कि इनकी लाइफ भी तो अच्छी होनी चाहिए, इनको भी तो हक है खुश रहने का। तो इसलिए ये इंसान ऐसा है कि आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनके साथ वहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। शुरुआत में तो थर्ड पार्टी इनको अपने कंट्रोल में रखती थी गाइस, तो ऐसा था इनको लगता था कि प्यार है, बहुत ज़्यादा वो प्यार करती है इसलिए ऐसा कर रही है। और ये भी खुश होते थे ये सब देखकर कि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इनसे प्यार करती है। अब क्या है कि अब इनको समझ में आ गया कि यहाँ पर अपने इशारों पर नचाने वाली बात है, और अपनी लाइफ को अच्छे से ढंग से जी रही है थर्ड पार्टी, और इन पर दबाव बना रही है। इनको ऐसा है कि
कठपुतली बनाकर रखा हुआ है। तो अब इनको क्या लग रहा है कि बर्डन लग रहा है। अब इनको बर्डन फील होता है कि ये कहाँ आकर फंस गए, क्यों इन्होंने ऐसा फैसला किया जहाँ पर इनकी लाइफ ही बर्बाद हो चुकी है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि आपके साथ रिश्ते को सुधारना चाहते हैं और ऐसा है कि सब कुछ फिर से सही करना चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।